भाटिया भाई घर पे हो क्या? अरे आओ शिवम भाई, कैसे आना हुआ? भाई कमर में बहुत दर्द है यार, अरे इलाज करवा दे। अरे सही टाइम पे आया भाई, बाबा घर ही बैठे हैं, अभी एक और बंदे का इलाज कर रहे हैं, अगला नंबर तेरा लगवा देता हूँ, आजा। अरे घबराने का नहीं है, अगला नंबर भाई। ये क्या कर रहा है, ऐसा इलाज नहीं कराना। भाई साहब भाई, अच्छा बेटा, अब तेरी बारी है। नहीं भाई, मैंने नहीं करानी, छोड़, मेरा हाथ छोड़, मैं नहीं कर रहा। जो आगे अभी आपने देखा, उसका आइडिया ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन बहुत लोग ऐसा होता है ना कि मसाज कराने के लिए चले जाते हैं जब बैक पेन हो जाता है। किसी ढंग के डॉक्टर को दिखाना अच्छा है रादर देन कि हम ऐसे ही किसी के पास मसाज कराने के लिए चले जाएं। अब हम बात करेंगे जो कल हमारी रह गई थी। अब इस इंटरवर्टिब्रल डिस्क की थोड़ी डिटेल जान लेते हैं। टफ आउटर कवरिंग होती है इंटरवर्टिब्रल डिस्क की, जिसको कहते हैं एनुलस फाइब्रोसिस। और दूसरा ये जो सेंटर में है, ये एक जेल, सॉफ्ट जेल होता है, जिसे कहते हैं न्यूक्लियस पल्पोसस। तो अब ये क्या इनका मतलब है, क्यों है ये चीज़ें, जानते हैं इसके बारे में। अच्छा, दूसरी बात, ये कोई बीमारी नहीं है या कुछ है नहीं, बस ये हर एक बंदे को बैक पेन होता ही है। कभी किसी को अर्ली स्टेज पे हो जाता है, किसी को बहुत टाइम बाद होता है, लेकिन पेन होता है। कोई ना कोई बंदा ये चीज़ रिलेट करेगा ज़रूर कि पेन होता है। वो क्यों होता है वो किसी को पता नहीं चलता, लेकिन आज उस चीज़ को मैंने एक्सप्लेन किया है। तो एकदम से जो इंजरी होती है या कुछ गलत पॉस्चर की वजह से भी होता है, तो उसमें क्या होता है, जो हमारा स्पाइन होता है वो आगे की तरफ लर्ज हो जाता है, फॉरवर्ड की तरफ, जिसकी वजह से वर्टिब्रा जो है वो कंप्रेस हो जाते हैं। अब ये दोनों जो है ये कंप्रेस हो गए। अब जैसे क्लियर तो मैं पिक्चर नहीं बना पाया हूँ, लेकिन अगर हम इस चीज़ को भी नोटिस करें कि ये जो है, अब इन दोनों वर्टिब्रा के बीच में जो डिस्टेंस मतलब है, हमारा कंप्रेशन ज़्यादा नहीं है। ये जो हमारा इंटरवर्टिब्रल डिस्क है ये एक नॉर्मल पोजीशन पे है। लेकिन अगर हम इस चीज़ को देखते हैं तो इसमें क्या हो रहा है कि हमारा जो स्पाइन था वो फॉरवर्ड की तरफ जैसे ही बेंड होना शुरू हो रहा है, इसकी एनुलस फाइब्रोसिस। अब ये जो है ये टीयर होना शुरू हो जाती है, थोड़ी थोड़ी टीयर होती है, एक टाइम आने के बाद ये टीयर हो जाती है, जैसे कि आपको इसमें दिख रहा होगा। अब ये जो है हमारा लेटरल डिस्क बल्ज है। जो एनुलस फाइब्रोसिस है वो बाहर की तरफ ये हमें दिख रहा है कि ये जा रहा है, होता है ये ओवल शेप में भी है, ओवल शेप में है, जो सर्कुलर शेप में होता है, लेकिन ये अब ज़्यादा बाहर की तरफ जाने लग गया है। अब जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये हमारी स्पाइनल नर्व्स को टच कर रहा है, टीयर होना शुरू हो जाता है, एनुलस फाइब्रोसिस। वो तो टीयर हो रहा है, लेकिन जो हमारा, जब मैंने आपको जो बताया था जेल, तो वो जो है वो ड्राई आउट होना शुरू हो जाता है। अब अगर वो ड्राई आउट हो जाएगा तो फिर शॉक एब्जॉर्ब कौन करेगा, शॉक एब्जॉर्ब हो ही नहीं पाएंगे, तो इसकी वजह से वो हमारे को पेन होता है। दूसरा ये होता है कि जब ये है, अब इस साइड से अब देखते हैं इसको, नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये है कि एनुलस फाइब्रोसिस जो है टीयर हो चुका है पूरा। अभी ये अपनी पूरी लिमिट इसने एक्सटेंड कर दी है, यहाँ से फट चुका है, ये अलग हो चुका है और ये अलग बाहर निकला है, जिसकी वजह से अभी हमारी नर्व्स को हिट कर रहा है। तो जो हमें पेन होता है, जब वो हमें यहाँ इस साइड पीछे की तरफ पेन होता है, वो हमारी नर्व्स को हिट कर रहा होता है, तब वो हमारा को पेन होता है। दिक्कत आई मेरे साथ, तो वो अभी क्या था कि मेरे हिसाब से 100-120 किलो था, तो वो उठा रहा था। तो वो एकदम से जब उठाया तो प्रेशर जो था वो पहले भी आ ही रहा था, लेकिन वो उसने जब जिम जाते हैं या ऐसे साइकिलिंग करते हैं ना, तो पता नहीं चलता है कि वो हमारी बॉडी गर्म रहती है उस टाइम पे, तो हमें पता नहीं चलता है कि हमारे साथ हुआ क्या, लेकिन बाद में वो पता चलता है। और वो बात जो बहुत बाद वाली होती है ना, वो दर्द देती है बहुत। और दूसरा ये कि अब आगे सर्दियाँ, जैसे दूसरी बात है इसके सिम्टम्स, बुखार हो रहा है, तो ये होता है कि थोड़ा पेन होता है, और दूसरा ये है नमनेस रहती है थोड़ा बैक में। और तीसरी जो मेन जो चीज़ जो मैं खुद अपना रियलाइज़ करता हूँ कि जो चीज़ मेरे साथ हो रही है, वो ये है कि या तो हमारे एक लेग में, एक साइड के लेग में, या तो हमारे दोनों लेग्स में पेन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये जो हमारा लुम्बस डिस्क है ये नीचे की तरफ, तो वो जो है वो कनेक्ट कर रहा है हमारे लेग्स के साथ, अब वो लेग्स पे भी इफेक्ट डालता है। तो
तो कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हम कहीं बैठे हुए हैं, नमनेस आ जाता है बॉडी में, लेग्स में भी नमनेस आ जाती है, या एक साइड पेन रहता ही है, या तो लेफ्ट लेग में रहता है या राइट लेग में रहता है। जैसे मेरे लेफ्ट लेग में रहता ही है। जब भी अगर मैं कार ड्राइव कर रहा हूँ, ज़्यादा लॉन्ग ड्राइव कर रहा हूँ, तो वो पेन मेरा शुरू हो जाता है, थोड़ा पैर साइड में हल्का सा हो ही जाता है वो थोड़ा। शेयर तो अब फिर आप अपने दोस्तों के साथ कर ही रहे हो, तो लाइक भी करनी है वीडियो को और सब्सक्राइब भी करना है चैनल को, और अपने सारे दोस्तों को बोल देना सब्सक्राइब करने के लिए। कुछ करना चाहता हूँ मैं, और बहुत सारी बातें हैं जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, वो मैं धीरे धीरे करूँगा शेयर। कुछ अपने पर्सनल लाइफ को लेके, कुछ साइकिलिंग को लेके, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी आगे देखने के लिए हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट करना है, और प्लीज़ करना ही करना है। कि भाई का कहना है तुमसे कि कर दो सपोर्ट।